नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक छोटी सी हिंदी रीडिंग यानी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको जो कि हिंदी सिखाने का प्रयास करूंगा, हिंदी सिखाने और पढ़ाने का जो कि प्रयत्न करूंगा। अगर आपको जो कि हिंदी पढ़ने नहीं आता है, पढ़ने आता है, तो आप कहीं कहीं पे जो कि बड़े बड़े शब्दों को जहाँ पे आपसे जो कि नहीं पढ़ा पाते हैं, बड़े बड़े शब्द जहाँ पे आपको दिखते हैं वहाँ पे जो कि आप दिक्कत कर देते हैं, गलती कर देते हैं। आप जो कि अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपसे वहाँ पे जो कि आपसे गलती नहीं होने वाली है और होगी भी नहीं। इस कहानी का नाम है लालची राजा। इसका अंग्रेजी होता है जो कि इसका जो कि प्रोनाउंस करके नहीं, सिंपल अंग्रेजी होगा। ला का हो जाएगा एल ए और ल का होता है एल, फिर यहाँ पे च है तो सी एच और च में बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है तो यहाँ पे डबल ई, एल ए एल सी एच डबल ई, लालची आर ए जी ए, लालची राजा। यहाँ पे चलिए हम जो कि अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना है आपको। देखिए, अगर आप जो कि सुन के पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो कि ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर आप देख के पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को चला दे रहे हैं, आपको ध्यान यहाँ पे नहीं है, आप जो कि कभी कभी यहाँ पे ध्यान आपका आ रहा है, स्किप कर करके देख रहे हैं वीडियो को, तो फिर जो कि उस प्रकार से आपको हिंदी थोड़ी पढ़ने में जो कि कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। तो आपको ध्यान से देखना है और जो कि पढ़ना है। मैं आपको जो कि 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आपको जो कि आज की इस क्लास में जो कि बड़े बड़े शब्दों को, कठिन कठिन शब्दों को हिंदी के जो कि मैं आपको समझा के उदाहरण के सहित जो कि आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग यहां से शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास वो जो कि वो राजा था बहुत लालची था। उसके पास, यहां पे आ जाइए, बहुत सारे पैसे होने के बावजूद, देखिए यहां पे क्या है, बावजूद, इसे क्या पढ़ेंगे, बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। उनके पास जो कि बहुत सारे पैसे थे, फिर भी जो कि वो संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। एक दिन जो है कि एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता। वो जो कि राजा को एक अनोखा हीरा जो कि दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो बोला कि इस हीरे से जो तुम भी मांगोगे, जो भी कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। लेकिन जो कि हर इच्छा की कीमत होगी, वो राजा से जो कहा, राजा को जो कि चेतावनी दी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। और जो कि राजा बहुत खुश हो जाता है और जो कि हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारी सोने के सिक्के मिल जाए। जो कि वो पहली इच्छा मांगता है। देखिए इच्छा कैसा है, यहाँ पे ई, यहाँ पे छ और आधा च, इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारी सोने की सिक्के मिल जाए। यहाँ पे देखिए सिक्के कैसे है, सिक्के इस प्रकार से सिक्के लिखाएगा, सी आधा क फिर पूरा क और उस पे एक ले, सिक्के, सिक्के मिल जाए, सिक्के मिल जाए। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। जो कि अचानक जो कि उसका कमरा जो कि सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं, लेकिन जो कि राजा की उतने से संतुष्ट नहीं, यहां पे देखिए, होता है।
उसे और सोना चाहिए। जो कि राजा उतने सोने से जो कि संतुष्ट नहीं था, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे जो कि गहने, देखिए गहने कैसे, गहने, गहने, जमीन, जमीन इस प्रकार से जमीन, खजाने, खजाने, खजाने चाहिए। यहाँ पे देखिए इच्छा, इच्छा मांगता, गहने, जमीन, खजाने चाहिए, जो कि उसको जो कि और भी गहने, जमीन, खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जो कि कहने पर जो कि उसको सब मिल जाता है। जब जब उसने कहा कि मेरे को और जो कि गहने, खजाने और जो कि जमीन चाहिए, उसको मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच, देखिए लालच, ल आकार ला, ल च, लालच बढ़ता जा रहा था। जो कि अब राजा का जो कि जैसे जैसे लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। अब जो कि वो लालच उसका बढ़ रहा था और राज्य के जो लोग थे उनको जो कि यहाँ पे देखिए राज्य, राज्य कैसे, रा अकार रा आधा ज पूरा य, राज्य। यहाँ पे भुगतान क्या है, भुगतान, भुगतान कैसे, भू ग ता न, भुगतान पड़ रहा था। उनके जो कि राज्य के जितने भी लोग थे, नागरिक थे, उनको जो कि भुगतान अब पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए। जो कि जितने भी उनके राज्य में लोग थे वो सारे के सारे गरीब हो गए। उनकी जमीन बंजर हो गई, उनकी जमीन जो है कि बंजर हो गई, ब पर अनुस्वार बंजर, बंजर हो गई। उनकी जमीन जो जितनी थी वो सारी की सारी जो है कि बंजर हो गई थी राजा के लालच के कारण। क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं, इच्छाओं देखिए कैसे, ई आधा जो कि यहाँ पे च है या और यहाँ पे छ है, इच्छा ओ, इच्छाओं, इच्छाओं क्या है, इच्छाओं। यहाँ पे इच्छाओं के बाद से देखिए क्या है, पढ़ा जाए कि कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। जो कि वो व्यक्ति कहा था कि जो भी आप इस हीरे से मांगेंगे उसको जो कि आपको कोई ना कोई कीमत देना पड़ेगा। लेकिन वो जो कि जितनी भी इच्छाएं मांग रहा था उसकी कीमत जो कि उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाते, देखिए गिड़गिड़ाते कैसे, गिड़गिड़ाते, गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक, जो कि लोग राजा के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि वह रुक जाए। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच, जो कि वो जब राजा जो कि एक बार जो कि सो रहा था, रात को जो रात का समय था, राजा सो रहा था, तब उनके जो कि पिताजी सपने में आए और बोले यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा। देखिए बर्बाद कैसे है, यहाँ पे ब फिर ब और आकार उस पे रेप है और द है, बर्बाद, ये बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। यहाँ पे अजी बर्बाद कर देगा के बाद से जिनसे तुम प्यार करते हो। जो कि उनके पिताजी बोले कि ये सब चीजें जो कि तुमको बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे, राजा की जो कि नींद खुल जाती है उसी समय, और उसे, यहाँ पे आ जाइए, अपनी गलती का एहसास होता है। एहसास, देखिए एहसास कैसे, ए ह स में आ की मात्रा सा स, एहसास, एहसास होता है। यहाँ पे अब राजा को जो कि एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। और जो कि राजा ने सभी लोगों, जितने भी लोग उनके राज्य में रहते थे उनको बुलाया और जो कि बदलने का, वो अपने आप को जो कि बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का, उसने जो कि अपने धन का, यहाँ पे उसने अपने धन का, आगे देखेंगे क्या हुआ,
उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। जो कि उनके पास जितने भी धन वो जो कि मांगे हुए थे, उन सारे धनों को जो कि लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर फिर से जी अपने जो कि हरियाली बनाने के लिए, खुशहाली अपने राज्य में लाने के लिए उन सभी जो कि मदद की। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध, देखिए समृद्ध कैसे, म में जो कि री की मात्रा है री, आधा ध यहाँ पे द है और पूरा द है, द में जो कि हलंत लगा हुआ है तो आधा द है, समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा, जो कि उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, कि लालची होने से केवल दुख मिलता है। जी हाँ दोस्तों, लालची ज़्यादा अगर आप हो जाते हैं तो आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद, देखिए यहाँ पे म द मदद, दो द है तो मदद करने से सभी को खुशी मिलती है, और मदद करने से सभी को जो कि खुशी मिलती है। यहाँ पे आइए, कुछ हमें कहानी से क्या सीख मिलती है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, लालच जो है दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता, यहाँ पे निस्वार्थता है, निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है, जबकि जो कि दया जो है कि सुखी लाती है और निस्वार्था लाती है और समृद्धि लाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो कि कभी भी जो कि लालची नहीं बनना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, आपको दयालु बनना चाहिए। अगर आप दयालु बनेंगे तो आपको जो कि निस्वार्थ जो कि सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहेंगे अपने मन से, जो कि अगर दयालु बन के। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसी प्रकार का अगर आपको हिंदी रीडिंग चाहिए, अच्छी अच्छी कहानी आपको सुनना है तो आप कमेंट करिए, और जो कि मिलेगा आपको इसी प्रकार का न्यू वीडियो। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।